उम्मीदवार का ऐलान कभी भी हो सकता है। अभी केंद्र से हमने समय मांगा हुआ है, जो ही वो हमको समय देते हैं, कल का, परसों का, परले दिन का, तो हम और मुख्यमंत्री जी जाएंगे। हम उसके लिए तैयार हैं, हमने अपना होमवर्क एक तरह से तैयार किया हुआ है। जो ही केंद्र की मोहर लगेगी, निर्णय हो जाएगा। तो सर कुल कितने उम्मीदवार जो संभावित भैया आपके पास आए थे आवेदन, और कितने का नाम का पैनल सब जाता है, क्या प्रोसीजर बताइए? 25 उम्मीदवारों पर चर्चा वो हुई है, और उसके बाद की चर्चा जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष होगी, और जो भी कैंडिडेट होगा वो आपके सामने आ जाएगा। अब सर आप, क्योंकि वहाँ पर ट्रैक्टर रैली भी आपने निकाली, कई दौरे आप कर चुके हैं, पूरी पार्टी वहाँ पर लगी हुई है, किस तरीके से आप देखते हैं चीज़ों को, और खासकर जो कृषि विधेयकों को लेकर विरोध था, और उससे कुछ असर आपको पड़ता दिखा चुका है? देखिए, मुझे लग रहा है कि अब ऐसा विरोध करने वाले लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि विरोध झूठ के आधार पर था, और झूठ कभी भी लंबी टिकती नहीं है। उनके पास कोई भी बात कहने के लिए नहीं है, कोई सुधार वो उसमें बताते नहीं हैं। वो तो एक ही बात कहते हैं कि भाई इसमें एक बात जुड़वा दो कि बाहर भी MSP पे खरीदा जाएगा। इसके अलावा और कोई किसी की कोई मांग नहीं है, और ये मांग व्यवहारिक नहीं है। व्यवहारिक इसलिए नहीं है कि सरकारी खरीद होगी जब तो भाव ऊंचे जाएंगे, जब सरकारी खरीद बंद हो जाएगी तो नीचे आ जाएंगे, और जब सरकार वापस बेचेगी तो और नीचे आ जाएंगे। तो पूरे देश के, प्रदेश के मार्केट को हमेशा कंट्रोल करके नहीं रखा जा सकता। मार्केट में चीज़ें ऊपर भी जाएंगी और नीचे भी जाएंगी। तो जब नीचे जाएंगी तो किसी व्यापारी को, मान लो अब हम बाजरा खरीद रहे हैं और हम 2150 के भाव में खरीद रहे हैं, और जब बाजरा हम वापस बेचेंगे तो हो सकता है 1500 आ जाए, 1400 आ जाए। तो जब वापस बेचेंगे तो बाहर किसान का बाजरा 2150 में क्यों लेगा व्यापारी? वो कहेगा मंडी में मुझे मिल रहा है 1400-1500 के भाव में, तो मैं बाहर क्यों लेने जाऊंगा? और मैं उस पे रेट से कम रेट पर अगर किसान का लेऊंगा तो मुझे सजा हो जाएगी। तो उसके घर में अगर 10 क्विंटल 15 क्विंटल बचा हुआ है तो उसको बेचना ही मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से मान लो सरसों है, हम खरीदेंगे जब महंगी होगी। सारी सरसों का हम तेल भी नहीं निकालते, 1 लाख क्विंटल का निकालते हैं, बाकी वापस मार्केट में देते हैं, क्योंकि सरकार तो सरसों बाजरा इसलिए खरीदती है कि किसान को भाव मिल जाए, उसका घाटा उठा के भी बेचती है। धान और गेहूं इसलिए खरीदती है कि बफर स्टॉक रहे और राशन की दुकान पे बटे। लेकिन सरसों और बाजरा तो केवल किसान को भाव देने के लिए खरीदते हैं। तो जब वो वापस बेचते हैं तो मार्केट डाउन आती है। तो सारी मार्केट को आप हर समय कंट्रोल करके नहीं रख सकते। भारत में, किसी भी देश में, वो तो अप डाउन होगी ही होगी। तो जब अगर ट्रेडर सस्ता दे रहा है और आपने एक शर्त लगा दी तो किसान उसमें से उलझ जाएगा, उसका तो फिर बिकेगा ही नहीं। तो ये बात कहने में जितनी सुंदर है, व्यवहार में उस प्रकार की नहीं है। सरकार को एक ही जिम्मेवारी ले रही है कि भी जैसे हम पहले MSP पे खरीद कर रहे थे वैसे ही MSP पे सरकारी खरीद चलती रहेगी। और ये जो बात दूसरी कह रहे हैं इसमें कोई व्यवहारिकता नहीं है। तो समय समय करके किसान भाइयों को ये बात समझ में आ गई है, और इस पर जो झूठ बोल रहे थे वो एक्सपोज होते जा रहे हैं। तो आपने विजिट किया सर, दौरे किए हैं, लोगों से मिले भी हो, जब आप जनरली बात करते हैं आम आदमी से, किसान से, वो इन बातों को समझ रहा है आपकी बात जो आप कह रहे हैं, क्या फीडबैक मिलता है? नहीं, बिल्कुल किसानों को बात ध्यान में आ रही है। लगातार मैं तो बात कर रहा हूँ, बाकी लोग भी बात कर रहे हैं, सब उनके बीच में जा रहे हैं, सांसद जा रहे हैं, विधायक जा रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं, सारे किसान मोर्चा के जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, सबको ध्यान में आ रही है। बल्कि प्रगतिशील जो किसान है वो जगह जगह जाके इनके हक में कि भाई ये कानून हमारे फेवर में है, जगह जगह जाके अपनी बात कह रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, संगोष्ठियाँ कर रहे हैं। क्योंकि डायरेक्ट मार्केटिंग उन्हीं के ज़्यादा फायदे की है जो FPOs वाले हैं और जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं। बाकियों के लिए मंडी यूँ ही चलती रहेगी, MSP यूँ ही रहेगा। झूठ कांग्रेस की खुलती जा रही है कि भाई ये झूठ बोल रहे थे, अब तो MSP पे खरीद हो रही है, अब तो बाजरा और जीरी खरीदी जा रही है। 32,000 करोड़ रुपया पंजाब में पिछली बार लगा था, सरकार, केंद्र सरकार ही दे रही है। 12,500 करोड़ हमारे लगा था, केंद्र सरकार ही दे रही है। चाहे 13 लगे, चाहे 14 लगे, उत्थे जे 33 लगे, चाहे 34 लगे। बाजरा पिछली बार 650 करोड़ में खरीदा गया था, इस बार 600-700 करोड़ लगे। तो सरकार खरीद कर रही है। तो ये जो झूठ बोल रहे थे MSP पर खरीद नहीं होगी, खरीदेंगे नहीं, तो वो सारी की सारी झूठ की पोल इनकी खुल गई है। संगठन ने क्या जिम्मेदारी तय की है सर, पार्टी नेताओं की किस प्रकार से प्रचार प्रसार रहेगा, मुख्यमंत्री कितने दौरे करेंगे,
और मंत्रियों की और बात करें तो कैसे प्रचार प्रसार होगा आपका? प्रचार प्रचार का उपचुनाव का नमूना तो आपने देखा है जींद में, सब लोग लगते हैं, सारी पार्टियां वही लगती हैं, सारा मीडिया भी वही होता है। निश्चित रूप से वो एक अलग विषय है, लेकिन इस विषय पे भी, किसान वाले विषय पे भी 14-15 लाख जितने भी किसान परिवार हैं, हम उन सब किसान परिवारों तक जा रहे हैं। एक चिट्ठी प्रधानमंत्री जी के नाम धन्यवाद की लिखवा रहे हैं, और एक जो है पत्रक भी पहुंचा रहे हैं कि ये इनकी सच्चाई क्या है। और हम एक संकल्प ही लेके चले हुए हैं कि भाई सच को झूठ से हारने देंगे, क्योंकि ये सारे के सारे कानून सच के पक्ष के हैं, ये किसान के हित के हैं, और जो मंडी भी यूं ही चलेगी, एमएसपी भी यूं ही रहेगा, बढ़ के आएगा। ये जो कांग्रेस से हाइपोथेटिकल सिचुएशन उत्पन्न करके, एक काल्पनिक स्थिति उत्पन्न करके धारा 370 तोड़ दी तो देश टूट जाएगा, वो टूट गई, देश तो नहीं टूटा। 3 तलाक हट गए तो देश में बिखराव हो जाएगा, वो देश अच्छे ही है, कोई बिखराव नहीं है। फिर ये कहने लगे कि जो है सीए ले आए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये एक काल्पनिक स्थिति उत्पन्न करते हैं और उसका भय उत्पन्न करते हैं, उसकी भय की राजनीति करने की इनकी आदत हो गई है। और लोग भी इस आदत को समझ गए हैं। भाई जो स्थिति आज है नहीं, हम कह रहे हैं बिक रहा है, बिकेगा, कह रहे हैं आगे नहीं बिकेगा। भाई राहुल तो अभी जवान है, बताओ, सुरजेवाला भी जवान है, दीपेंद्र भी जवान है, भगवान की कृपा रही तो 20 साल मैं भी काटूंगा, ना बिके तो हम बड़े हैं। यानी आज आप एक काल्पनिक सिचुएशन पैदा करके किसानों को भ्रमित कर रहे हो कि आगे नहीं होगा जी, आगे नहीं होगा, आगे उठे कहीं चले जाओगे क्या? तो धनखड़ जी एक लाइन का इशू है, तो लाइन क्यों डाल देते हैं? अभी आपने जितनी बात मैंने समझाई, आपको ध्यान में आई क्या? वो बात ठीक है आपकी, लेकिन किसान मांग कर रहे हैं कि एक लाइन डाल, नहीं, उस लाइन का परिणाम क्यों नहीं डाल रहे? नहीं, आप उस लाइन का परिणाम जो मैंने बताया, अगर आपको नहीं ध्यान में आया तो मैं फिर से बताता हूँ। आपने ध्यान से सुना, फिर से सुन लीजिए। अभी बाजरा हम 2150 के भाव खरीद रहे हैं। बाजरा सरकार वापस बेचती है मार्केट में। जब सरकार अपना बाजरा वापस बेचेगी तो मार्केट नीचे आ जाएगी। यही तो किसान कह रहे हैं, कल को उनका जोड़ा नहीं मिलेगा, उनकी कनक नहीं मिलेगी, भाव नीचे आ जाएंगे। यही बात तो किसान बोल रहे हैं बार बार। मैं फिर से समझाऊं क्या आपको? अगर आप समझना तो चाहते हैं तो मैं आपको समझा सकता हूं। आपको विषय ध्यान में आना चाहिए, नहीं तो मैं और आप व्यक्तिगत बात करते हैं। आइए समझ लीजिए। ठीक है। एक सर सवाल ये था कि ये चर्चाएं कुछ इस प्रकार की कि सर जो नेता है वो जेजेपी से हुआ सिंबल आपकी पार्टी का हो, कुछ इस प्रकार का भी सर कुछ? बीजेपी का उम्मीदवार लड़ेगा, बीजेपी का ही सिंबल होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है, गोहाना की बात करें, बड़ौदा की बात करें, वो पूरा इलाका, वो ऐसा दावा वो करते हैं, और वहाँ पर उन्होंने चुनौती दी है मुख्यमंत्री को। अभी हमने थोड़ी देर पहले सीएम से पूछा था सवाल, क्या है ये जींद में भी इस प्रकार की बात उन्होंने कही थी, इसका मतलब क्या होता है सर? क्यों ऐसा वो कहते हैं, चुनौती स्वीकार क्यों नहीं करती? देखिए, उनको तो अपने घर से बाहर कैंडिडेट ढूंढने की आदत ही नहीं है। सोनीपत लड़े तो भूपेंद्र हुड्डा, रोहतक लड़े तो दीपेंद्र हुड्डा, राज्यसभा जाए तो दीपेंद्र हुड्डा, अब भी वो मैं लड़ ले। अरे भाई, कोई और कार्यकर्ता भी देख ले, अपने परिवार से बाहर निकल। हम तो वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता को लड़ाने के पक्ष में हैं, उसी को लड़ाएंगे। कैंडिडेट स्थानीय होगा, बाहर से नहीं होगा। और सर जेजेपी के साथ हालांकि आपकी मीटिंग हुई है, आगे किस तरीके से चीजें होंगी, पार्टी दोनों कैसे क्या तय किया गया प्रचार प्रसार को लेकर? चुनाव में जैसे दौरे बनते हैं उसी प्रकार से बनेंगे। सारी पार्टियां मिलकर प्रचार करेंगी, दोनों पार्टियां, गठबंधन जाएगा, गठबंधन प्रचार करेगा। थैंक यू। ओके सर। पहनेंगे तो लोग देखते रह जाएंगे। आपके वेलकम में 4 चांद लग जाएंगे। आएंगे तो पसंद करके ही जाएंगे। ट्रेंडिंग, आरामदायक और किफायती सूट, शेरवानी और ब्लेजर्स। द ब्लेजर्स, मनोहर सिंह एंड सन्स, लोअर बाजार, शिमला। नहीं, पानी तो पिला दो। 6 महीने तो होने दे। दादी, दाल दे दो। रुक जा, पहले 6 महीने तो होने दे। उसमें क्यों
कि 6 महीने से पहले कुछ और खिलाया पिलाया तो हो जाएगा 10। 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का ही दूध समझी। अरे वाह।